तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची किंवदंती बन चुकी है। दुमास बीच का वो डरावना सच। कहते हैं ना, हर डरावनी जगह से जुड़ी एक चेतावनी होती है। और यहाँ की चेतावनी तो सीधी सीधी है, जो आने वाले खौफनाक सफर की मानो एक शुरुआत है। तो कहानी शुरू होती है कॉलेज के 5 दोस्तों से। वही अपनी रोज की जिंदगी से बोर हो चुके थे और कुछ कुछ अलग, कुछ तूफानी करना चाहते थे। और उन्हीं में से एक था मयूर। उसने एक ऐसी जगह का नाम लिया जिसके बारे में उसने बचपन से सिर्फ डरावनी बातें ही सुनी थी। एक ऐसी बदनाम जगह जिसका नाम सुनते ही बाकी दोस्तों के कान खड़े हो गए। खैर, वो लोग वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन पहुंचते ही उन्हें एहसास होता है कि इस बीच का एक नहीं बल्कि 2 चेहरे हैं। 2 बिल्कुल अलग चेहरे। तो जरा इसको समझते हैं। दिन में देखेंगे तो ये जगह किसी भी आम बीच जैसी ही लगेगी। चहल पहल, लोग, बच्चे खेल रहे हैं। पर इसका जो इतिहास है ना, वो एक बहुत ही अंधेरी हकीकत बताता है। और बहुत जल्द उस खुशनुमा माहौल के बीच उन्हें कुछ ऐसी चीजें नोटिस होती हैं जो वहां के हिसाब से बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थीं। और बस वहीं से एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। और फिर तभी वहां एक लोकल कबाड़ी वाला मिलता है और उसकी एक बात, बस एक रहस्यमयी चेतावनी उनके डर को और भी गहरा कर देती है। वो उस बीच को मुर्दों की जमीन कहता है। अब देखिए, डर तो बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ थी जिज्ञासा। और जैसा कि अक्सर होता है, जिज्ञासा डर पर हावी हो गई। ग्रुप का एक हिस्सा दूर दिख रहे एक खंडहर की तरफ बढ़ जाता है। और बस यहीं पर वो क्लासिक गलती हो जाती है जो हर हॉरर कहानी में होती है। ग्रुप बट जाता है। सूरज भी अब डूब रहा था और उनमें से 2 दोस्त अब पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे। जब वो उस खंडहर के पास पहुंचते हैं तो उन्हें मिलता है एक पुराना जंग लगा हुआ साइन बोर्ड। और उस पर जो लिखा था, उसने उनकी सबसे बुरे डर को सच कर दिया। वो जगह वाकई एक शमशान घाट थी। अंधेरा घिर चुका था। मयूर और कुशल को ये भी एहसास हो गया कि वो रास्ता भटक गए हैं। और बस यहीं से दुमासी बीच का असली आतंक शुरू होता है। अब सोचिए, फोन की बैटरी डेड, बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं, और तभी हवा में अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। और ये फुसफुसाहटें ऐसी थीं जैसे बीच को उनके नाम पता हों। ये वही एक नियम था जिसे तोड़ने के लिए मना किया गया था। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब ये खेल दिमागी हो जाता है। मयूर को एक ऐसी जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है जिसे वो कभी भूल ही नहीं सकता था। एक आवाज जो सीधे उसके अतीत से आई थी। और इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी था। एक एक करके उनके हर सेंस पे अटैक होता है। अजीब सी गंध, डरावनी आवाजें, और फिर जो उन्हें दिखाई देता है वो उनके होश उड़ा देता है। उस भयानक रात का क्लाइमैक्स समंदर से निकलने वाला एक ऐसा मंजर था जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वो खौफनाक रात तो जैसे तैसे बीत गई, पर उसका साया उन पर हमेशा के लिए रह गया। अगली सुबह रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ तो लेती है, लेकिन उनका असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। और देखिए, यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। डर उस एक रात का नहीं था, असर था उस गहरे जख्म का। एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी हमें एक बात तो साफ साफ याद दिलाती है कि कुछ चेतावनियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसी जगहों पर कौन से राज दफन हैं, और क्या वाकई कोई वहां जाने की हिम्मत करेगा।